उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4500 लोग बेघर होने जा रहे हैं। सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। फोर्स को लगाया जाएगा, पूरी आर्मी को बुला लिया जाएगा और 4500 लोग कहां रहेंगे, इस ठंड में कहां जाएंगे, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। गजब ये हो गया है कि इस खबर पर एक तबका है जो जश्न मना रहा है, जो खुशियां मना रहा है, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि इतनी बड़ी खबर है कि 4500 लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा। रेलवे महकमा उस ज़मीन पर अपना दावा कर रहा है और देश की नेशनल मीडिया में इसका कोई चर्चा नहीं है, कोई खबर नहीं है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर कैसे लोगों को बेघर किया जाएगा। और जिन लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिस ज़मीन पर रेलवे महकमा ये दावा कर रहा है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है और हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है, उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के पास कागजात मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। पिछले 50 सालों से वो वहाँ आबाद है, वो बिजली बिल अदा कर रहे थे, वो टैक्स पे कर रहे थे, उनकी दुकान का रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मौजूद है। सरकार उनसे इनकम कर रही थी, उनसे पैसे कमा रही थी, उनसे टैक्स ले रही थी। लेकिन आज हुकूमत का ही रेलवे महकमा उन लोगों से कह रहा है कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, तुमने कब्जा कर लिया है, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है और अब तुम लोगों के पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, जहां चाहो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और हमें ज्वाइन करके एसोसिएट मेंबर बन जाइए, सिर्फ 89 रुपये फ़ीस है। ये मामला है पूरा उत्तराखंड के हल्द्वानी का। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक मारूफ शहर है, वहाँ रेलवे स्टेशन भी है और वहाँ से ये खबर आ रही है कि 4500 लोग जो पिछले 50-60 सालों से आबाद थे, उस ज़मीन पर रेलवे महकमा ने दावा कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट में केस चल रहा था और 10 दिन पहले ही, जैसा कि पुलिस की तरफ से वर्जन आया है, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हाई कोर्ट ने रेलवे डिपार्टमेंट के हक में फैसला सुना दिया है और उत्तराखंड की सरकार ने भी कोर्ट में वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रेलवे की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको मिलनी चाहिए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने रेलवे डिपार्टमेंट के हक में फैसला सुना दिया और रेलवे डिपार्टमेंट ने हल्द्वानी के 4500 लोगों को ये नोटिस जारी कर दिया है कि आप लोग 10 दिनों के अंदर इस जगह को खाली कर दीजिए, आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा, यहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा, पूरी ज़मीन खाली कराई जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा का पूरा एरिया है जिसको रेलवे डिपार्टमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा बल्कि 29 एकड़ ज़मीन का मामला है और इस पूरे 29 एकड़ ज़मीन पर रेलवे डिपार्टमेंट ने अपना दावा कर दिया है। दूसरी तरफ जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम 50 सालों से रह रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, फिर हमें इत्तला के बगैर या हमारी जानकारी के बगैर कैसे रेलवे डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी है। ठंड का मौसम है, सर्द बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन इस ठंड के मौसम में भी जब लोगों को ये खबर मिलती है कि हमारे घर को तोड़ा जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट इसको अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, तो लोग सड़कों पर निकल गए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह ये लोग दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले, इनका ठका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे।
सुना कि किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। ठंड रात में जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा होता है, लोग अपने घर में होते हैं, तब ये लोग सड़कों पर उतरकर ठंड रात में अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तबका है जो इस खबर पर जश्न मना रहा है और एक तबका है मीडिया का जो खामोश है, क्योंकि मामला मुसलमानों का है। 4500 लोग जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है और इस घर के साथ मस्जिद का इंतजाम होगा, इसलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी जनरल मौलाना हकीमुद्दीन कासमी भी वहाँ पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत की है और उनको उम्मीद दिलाई है कि हम कोशिश करेंगे कि आपका घर ना तोड़े, लेकिन सरकार कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कई सारे ट्वीट सामने आए हैं जिसको पढ़कर मैं ज़रा सा बताऊंगा कि किस तरह पुलिस का वहाँ मामला और रवैया देखने में आ रहा है। और आप यकीन नहीं कर सकते कि पुलिस भी ऐसा कर सकती है। जो रिपोर्ट्स आई है कुछ उत्तराखंड के मीडिया चैनल के ज़रिए, उसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर फोर्स बुलाया जाएगा, औरतों की जो फोर्स है वो बुलाई जाएगी, कई सारी कंपनीज़ को बुलाया जाएगा और उनके रहने का ठिकाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह रहेंगे, कि इनका आशियाना कहाँ बनेगा, इसकी कोई फिक्र नहीं की जा रही है। और यहीं पर एक शेर याद आ रहा है जिसमें कहा गया है, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। यहाँ जालिम को आप हाकिम से बदल लीजिए और पढ़िए, बिगड़ती है जिस वक्त हाकिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। और इस वक्त इनके साथ यही हो रहा है। एक तरफ हुकूमत, एक तरफ रेलवे डिपार्टमेंट है और दोनों एक तरह से एक है। यानी कुल मिलाकर के सरकार इन लोगों को बेघर कर रही है, इनसे इनकी ज़मीन छीन रही है। और जब इनके पास घर नहीं रहेगा, जब इनके पास ज़मीन नहीं रहेगी, तो ये रहेंगे क्या? इस सड़कों पर जाएंगे, टेंट लगाएंगे, खीमा लगाएंगे, वहाँ रहेंगे और बिलाखिर ये दर दर की ठोकने खाने पर मजबूर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाए और पूरा सच दिखाए। आपको ये बात मालूम रहनी चाहिए कि कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले आसाम में कुछ इसी तरह लोगों को बेघर किया गया और अभी भी आसाम में एनक्रोचमेंट के नाम पर, इल्लीगल कब्जा के नाम पर लोगों को बेघर किए जाने का मामला सिलसिला जारी है। दिल्ली में भी कई जगहों पर इस तरह का मामला पेश आया है। ग्राउंड ज़ीरो से जाकर हमने पूरा सच आपको बताया था। आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि हमारे एसोसिएट या जनरल मेंबर बन जाइए। 89 रुपये या 159 रुपये उसकी फ़ीस है। हमारा सपोर्ट होगा और आप हमारे मेंबर बनेंगे और मिल्लत टाइम्स आगे जाएगा।